जीनियस शिक्षा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम यानी हिंदी सीखने के मास्टर क्लास 13 में हम लेकर आए हैं आधे अक्षर वाले शब्द और वाक्य जो है ना, आज के इस क्लास में जो है ना आपको पढ़ना सिखाएंगे। यानी आधे अक्षर से जो भी शब्द होगा और वाक्य जो है ना, जो काफ़ी पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, वो जो है ना आज के इस क्लास में आपके जो भी प्रॉब्लम्स हो सभी को हम क्लियर कर देंगे। तो आप जो है ना आज के इस क्लास को लास्ट तक और पूरे ध्यान से देखिएगा, ताकि आपको जो है ना आधे अक्षर वाले शब्द और वाक्य जो है ना पढ़ना आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं क से ज्ञ तक जो है ना अक्षर को आधा रूप में कैसे उसको लिखेंगे और किस तरह से लिखा हुआ आपको मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहां पे देखिए क, ये क्या है? क है। देखिए ये पूरा क है, ठीक है। कब कैसे है देखिए यहां पे क, ये दो अक्षरों से मिलकर बना होता है, आधा क और यहां पे अ, तब जाकर ये बनता है पूरा क, ठीक है। तो आधा अक्षर कैसे होगा? तो जब हम अ की साउंड निकाल देंगे, किसी भी अक्षर से अ की साउंड का उच्चारण नहीं करेंगे, तो वहां पे क्या होगा, अक्षर आधा हो जाएगा। जैसे यहां पे इसका उच्चारण होगा क क, और ये जो नीचे लग रहा है ना हल, इसको हलंत बोलते हैं। नीचे ये जो लग रहा है ना हल, ये जिस भी अक्षर में नीचे लग गया उस अक्षर को आधा कर देता है। यानी उसमें से क्या होगा कि अ का साउंड जो है ना निकल जाएगा, अ का साउंड का उच्चारण नहीं होगा। जैसे यहां पे देखिए क क, ख के नीचे लग गया तो क्या हो गया ख ख, इसमें क्या है, अ की साउंड नहीं है। तो चलिए यहां पे देखिए, अब हम आधे अक्षर कैसे लिखा रहेगा उसको देखते हैं। यहां पे देखिए क का जो है ना यह पूरा रूप है, यहां पे पूरा क है, ठीक है। अब देखिए इसको आधा रूप में कैसे लिखा जाएगा। देखिए क इस तरह से लिखा रहेगा क क, ये क्या है क और ये क्या है क। यानी जहां पे भी आधा अक्षर रहेगा वहां पे जल्दी उच्चारण होगा, यानी अ का साउंड नहीं लाएंगे। जैसे क क क, जैसे इससे बनने वाला शब्द देखिए, इसको क्या पढ़ेंगे, क्यारी। कयारी नहीं पढ़ेंगे, कयारी नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, क्यारी। क्योंकि क में जो है ना ये क आधा क है, इसमें अ की साउंड नहीं है, इसको कयारी नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, क्यारी। यानी जहां पे भी आधा अक्षर रहेगा वहां पे जल्दी आप उच्चारण कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला अक्षर देखते हैं ख। तो देखिए ख का आधा रूप किस तरह से होता है, इस तरह का होता है। ख का आधा रूप इस तरह का होता है, ठीक है। जैसे यहां पे देखिए, इसको क्या पढ़ेंगे, ख्याल। ख्याल नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ख्याल। क्योंकि आधा ख या ल, क्या पढ़ेंगे, इसको ख्याल पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए यहां पे देखिए ग का देखिए आधा रूप किस तरह से होता है, इस तरह का होता है, ठीक है। ग आधा ग ग, और ये क्या है ग, और ये क्या है ग, ठीक है। चलिए यहां पे देखिए घ का देखिए आधा रूप किस तरह से होता है, घ। और देखिए यहां पे घ घ, ये क्या है घ है, और ये क्या है घ घ, ठीक। अब देखिए यहां पे अंग, तो अंग का कोई आधा रूप नहीं होता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए यहां पे देखिए च का देखिए, च का आधा रूप किस तरह से होता है, इस तरह से होता है। क्या है, ये क्या है च च, ये क्या है च, और ये क्या है च, आधा रूप है च का, ठीक है। अब देखिए यहां पे छ, तो छ का कोई आधा रूप नहीं होता है, छ का छ ही लिखा जाता है, ठीक है। यहां पे देखिए ज का देखिए आधा रूप जो होता है ना इस तरह से होता है ज, इसको पढ़ेंगे ज, ये क्या है ज, क्योंकि इसमें अ की साउंड आ रहा है। जहां पे भी आधा अक्षर रहेगा उसमें अ की साउंड का उच्चारण नहीं होगा, ठीक है। ज, यहां पे देखिए झ, तो झ का आधा रूप देखिए किस तरह से होता है, इस तरह से होता है झ। अब देखिए यहां पे इय का आधा रूप देखिए इस तरह का होता है,
ठीक है, चलिए आगे और भी अक्षरों को देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ट का देखिए आधा रूप जो होता है ना इस तरह का होता है, नीचे हलंत रहता है। ठीक है, क्या रहता है? नीचे हलंत। जब एक साथ दो ट आता है इस तरह से, तो इस तरह से नीचे लिख दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे यहां पे देखिए, ट के बाद क्या आता है? ठ। तो ठ का कोई आधा रूप नहीं होता है। यहां पे देखिए ड का आधा रूप जो होता है ना इस तरह से होता है, नीचे हलंत लगता है, इसको ड पढ़ेंगे, ड। ठीक, अब यहां पे देखिए ढ का भी आधा रूप नहीं होता है। ठीक है, यहां पे देखिए औड़ा का आधा रूप जो है ना इस तरह से होता है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आइए और भी यहां पे अक्षरों को हम लिखना सीखते हैं, इसका आधा रूप। ठीक है, यहां पे देखिए तो का जो है ना आधा रूप इस तरह से होता है। ठीक, तो अब देखिए यहां पे देखिए थ का आधा रूप जो है ना इस तरह का होता है। देखिए ये जो ऊपर दिया जा रहा है ना, जैसे लिखा जाएगा, यहां पे देखिए तत्काल लिखा गया, तो देखिए ये ऊपर देने का मतलब है कि ऊपर का जो चिन्ह है ना ये वाला, इसलिए यहां पे दिया जा रहा है। आप इसके लिए कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, चलिए थ का आधा रूप जो है ना थ इस तरह से होगा। अब देखिए यहां पे द देखिए द का आधा रूप जो है ना नीचे इस तरह से हलंत लगेगा। ठीक है, द। ठीक है, जब एक साथ द को लिखा जाए, यहां पे एक आधा द रहे और एक पूरा द रहे, तो इसको इस तरह से लिख दिया जाता है। ठीक है, ये ठीक है, ये इसमें द है पूरा, फिर आधा द है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए यहां पे देखिए द के बाद ध है, देखिए ध इस तरह से आधा रूप होगा। उसके बाद न का देखिए आधा रूप इस तरह का होता है। ठीक है, चलिए आगे और भी देखिए, यहां पे प का आधा रूप इस तरह का होता है, फ का आधा रूप यानी फ इस तरह से होता है, ब का देखिए ब आधा रूप इस तरह से होता है, भ का देखिए भ का आधा रूप इस तरह से होता है, म का देखिए म का ये आधा रूप जो है ना इस तरह से होता है। ठीक है, अब देखिए यहां पे य का जो है ना आधा रूप इस तरह से होता है। ठीक है, य र का जो है ना आधा रूप इस तरह से होता है। ठीक है, इसको रेफ कहते हैं। ल व इस तरह से रहेगा, और तालाबे श का देखिए आधा रूप इस तरह से होता है। मूर्धन्य श, तो मूर्धन्य श का जो है ना इस तरह से आधा रूप होता है। ठीक है, अब देखिए यहां पे दंत स, तो दंत स का जो है ना इस तरह से रूप होता है। ठीक है, अब देखिए यहां पे ह का जो है ना नीचे हलंत लगता है। ठीक है, ह और यहां पे क्या ह। ठीक, यहां पे देखिए ह के बाद क्या आता है? छ, तो छ का देखिए आधा रूप इस तरह का होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तरह का कोई आधा रूप नहीं होता है। उसके बाद ज्ञ का भी कोई आधा रूप नहीं होता है। यहां पे देखिए श्र का देखिए आधा रूप जो है ना इस तरह से होता है। ठीक है, जैसे इसका देखिए शब्द बनता है श्रृंखला। देखिए यहां पे आधा श्र है, श्रृंखला। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस तरह से जो है आप क से ज्ञ तक जो हिंदी का अल्फाबेट है, यानी हिंदी का वर्णमाला है, व्यंजन, उसका जो है ना आधा रूप इस तरह से आप सीख लीजिएगा। ठीक है, और इसी प्रकार से जो है ना आपको शब्द में लिखा हुआ रहेगा, तो आप अच्छे तरीके से इसको ध्यान से पहचान कर लीजिए
और इसको लिख करके आप अच्छे तरीके से देख लीजिए, समझ लीजिए, ताकि आगे आपको आधे अक्षर वाले शब्द को पढ़ने में कोई प्रॉब्लम न हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जहां पे भी आपको आधा अक्षर मिले, आधे अक्षर, तो वहां पे उच्चारण क्या करना है, जल्दी करना है, वहां पे अ का साउंड नहीं लाना है। ठीक है, यानी और रहित साउंड का उच्चारण करना है। ठीक है, जैसे यहां पे देखिए, यहां पे ये क्या है, घ है, देखिए घ, ये क्या है, आधा घ और अ मिलकर जो है ना बनता है पूरा घ। अब क्या करना है, इस अ का साउंड हटा देना है, आधा रहेगा तो इस तरह से क्या होगा, घ घ घ घ। ठीक, तो इस तरह से जो है आप अच्छे तरीके से पहचान कर लीजिए। तो चलिए अब हम आधे अक्षर वाले शब्द और वाक्य जो है ना पढ़ना सीखते हैं। जब हम इसको सीखेंगे, इसमें जो है ना ये पूरा क्लियर हो जाएगा। उसको सीखने से पहले आप इसको अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है हिंदी को पढ़ने में, ये जो है ना आधे अक्षर वाले शब्द को ही पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। और जो रेफ की मात्रा था, जो हमारा फर्स्ट यानी जो 11 नंबर क्लास था हमारा, रेफ की मात्रा वाला शब्द जो इस तरह से जो था, उसके बाद 12 नंबर जो क्लास था हमारा र पदेन की मात्रा, ठीक है, जो नीचे इस तरह से लगता था। ठीक है, तो इसको जो है ना आप अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिए होंगे, मुझे उम्मीद है, मुझे विश्वास है। अगर नहीं किए होंगे तो सबसे पहले इसको कंप्लीट कर लीजिए। और आज का यह क्लास जो है ना, इनसे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। ठीक है, क्योंकि इस क्लास को देखने के बाद आपकी हिंदी पढ़ने की जो सारी प्रॉब्लम हो रही है पढ़ने और लिखने में, वो सारा कंप्लीट हो जाएगा इस क्लास के बाद। तो चलिए बिना देर किए हुए आज के इस क्लास को हम शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आज की इस क्लास को कर दीजिए लाइक, क्योंकि आप जो है ना बाद में भूल जाते हैं और आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन दिख रहा है ना उसको प्रेस कर लीजिए और उसमें जो ऑल नोटिफिकेशन दिख रहा है ना उस पर ऑन कर दीजिए, ताकि मैं जब भी क्लास कराऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन डायरेक्ट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए अब आपको चलना पड़ेगा मोबाइल स्क्रीन पे। तो यहां पे देखिए आधे अक्षर वाले शब्द, तो देखिए यहाँ पे ध आधा न, य वा द, इसको पढ़ेंगे धन्यवाद। इसको धन्यवाद नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, धन्यवाद। यानी जहाँ पे भी आधा अक्षर रहे वहाँ पे उसमें जो है ना, यानी उस अक्षर के साथ अ का उच्चारण यानी अ का साउंड नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए आधा न क्या है, यहाँ पे है, तो धन्यवाद। ठीक, आधा ग या र ह 11, त आधा त का ल तत्काल, न आधा क शा नक्शा। इसको नक्शा नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, नक्शा। यानी जहाँ भी आधा अक्षर रहे वहाँ पे जल्दी उच्चारण कीजिएगा, यानी उस अक्षर के। ठीक है, दो दमे ओ की मात्रा दो, आधा स त दोस्त, दोस्त मत पढ़िएगा। ठीक है, दोस्त। रा आधा श ट्री, देखिए ट में र पदेन है और इसमें बड़ी ई की मात्रा है, ट्री य, तो क्या होगा, राष्ट्रीय। क्या पढ़ेंगे, राष्ट्रीय। अ आधा ध य छ अध्यक्ष, स आधा त ये और इस पे बिंदी है तो ये न होगा, द्र द में र पदेन है तो इसको पढ़ेंगे सत्येंद्र। सत्येंद्र, सत्येंद्र नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, सत्येंद्र। यानी आधा त है तो इस पे उच्चारण क्या होगा, बिना अ के साउंड का होगा, यानी जल्दी हो जाएगा, सत्येंद्र। दी आधा ल ली, क्या पढ़ेंगे, दिल्ली। इसको दिल्ली मत पढ़िए, क्या पढ़िएगा, दिल्ली। ध माँ के ऊपर क्या है, रेफ है, तो इस रेफ के यानी आधा र है, तो इस रेफ का उच्चारण जो है ना ध के बाद आधा र करिएगा। ठीक है, आधा यहाँ पे देखिए तो माँ, क्या होगा, धर्मात्मा। धर्मात्मा मत पढ़िएगा इसको, धर्मात्मा। ठीक, दी आधा ग ज दिग्गज। प आधा ब ली क पब्लिक, आधा स कू ल स्कूल, आधा प या र प्यार। मु आधा ख ता
र मुख्तार, अ आधा ब, फिर यहाँ पे बा स अब्बास, म आधा स ता न मस्तान, ज आधा ल ला द जल्लाद, मु आधा स ली म मुस्लिम, म ह आधा त व पू अण, अण के ऊपर क्या है रेफ है, तो इस पू के बाद आधा र का उच्चारण होगा, ठीक है। महत्वपूर्ण, आधा स था न स्थान, क्या पढ़ेंगे स्थान पढ़ेंगे, इसको स्थान नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि जहाँ पे आधा स रहता है ना, जैसे स्थान हो गया, तो इसके बाद वाला जो अक्षर इसमें कौन सा मात्रा लगा है उसका उच्चारण क्या हो रहा है, आ हो रहा है, ठीक है। आ की मात्रा है, तो स के बाद साथ जो है ना आ का उच्चारण होगा स्थान, ठीक। एस यानी आधा स, टे श न, इसको सटेशन नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे स्टेशन पढ़ेंगे। क्यों? यहाँ पे आधा दंत स है, तो इसके बाद वाला अक्षर पे कौन सा मात्रा है, एक क्या मात्रा है, तो इस एस उच्चारण होगा स्टेशन, इसको सटेशन मत पढ़िएगा, ठीक है। स्टेशन, म हो आधा त स व महोत्सव, नि आधा श प छ निष्पक्ष, रा आधा ज य राज्य, रा ज आधा स था न राजस्थान, सा म्रा आधा ज य साम्राज्य, आधा व य व आधा स था व्यवस्था, आधा व या पा र व्यापार, क आधा ल प न कल्पना, ज आधा ज बा जज्बा, श आधा क ती शा ली शक्तिशाली, आधा व हा आधा ट स ए आधा प, फिर यहाँ पे प, तो क्या पढ़ेंगे व्हाट्सएप, क्या पढ़ेंगे इसको व्हाट्सएप, ज आधा न मा आधा श ट मी जन्माष्टमी, ह आधा स त छे प हस्तक्षेप, ह आधा स ता छ र हस्ताक्षर, आधा ज यो ती ज्योति, आधा स वा भी मा नी स्वाभिमानी, प्रा आधा प त प्राप्त, की र आधा फ ता र गिरफ्तार, क आधा प ता न कप्तान, म हे आधा न, फिर यहाँ पे द्र तो महेंद्र, रा आधा श ट्री य ता राष्ट्रीयता, रा आधा श ट्र वा द राष्ट्रवाद, आधा ट यू म र ट्यूमर। तो इस तरह से जो है आप इसको उच्चारण करके आधे अक्षर वाले शब्द को पढ़िएगा। तो चलिए इसको एक बार डायरेक्ट पढ़ना सीखते हैं। देखिए यहाँ पे धन्यवाद, 11 तत्काल, नक्शा, दोस्त, राष्ट्रीय, अध्यक्ष, सत्येंद्र, दिल्ली, धर्मात्मा, दिग्गज, पब्लिक, स्कूल, प्यार, मुख्तार, अब्बास, मस्तान, जल्लाद, मुस्लिम, महत्वपूर्ण, आस्थान,
स्टेशन, महोत्सव, निष्पक्ष, राज्य, राजस्थान, साम्राज्य, व्यवस्था, व्यापार, कल्पना, जज्बा, शक्तिशाली, व्हाट्सएप, जन्माष्टमी, हस्तक्षेप, हस्ताक्षर, ज्योति, स्वाभिमानी, प्राप्त, गिरफ्तार, कप्तान, महेंद्र, राष्ट्रीयता, राष्ट्रवाद, ट्यूमर। तो इस तरह से जो है आप इसको डायरेक्ट पढ़िएगा। चलिए और भी शब्द को पढ़ना सीखते हैं। झ आधा अण डा क्या होगा? झंडा। ची की आधा त सा चिकित्सा। आधा क यो फिर यहाँ पे बिंदी है की क्योंकि। ची आधा ट ठी चिट्ठी। वी आधा श व क माँ के ऊपर रेफ है तो क्या पढ़ेंगे इसको? विश्वकर्मा। आधा ब ल पे क्या है? औ की मात्रा। लौ क ब्लॉक। स आधा म प्र दा य संप्रदाय। भ आधा स मा सु र भस्मासुर। प्र ति द्वन देखिए यहाँ पे द्व है ना, तो यहाँ पे आधा दो है और पूरा वो है। जब इसका हम रूप लिखते हैं देखिए यहाँ पे आधा दो और वो, तो इसको एक साथ लिखा जाता है तो इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि आधा वो है, वो आधा नहीं है, दो यहाँ पे आधा है। ठीक है, तो देखिए प्र ति द्वन दो आधा द वो, फिर यहाँ पे बिंदी है, फिर यहाँ पे देखिए आधा द वो में बड़ी ई की मात्रा यानी द्वि। क्या पढ़ेंगे इसको? प्रतिद्वंद्वी। प्रतिद्वंद्वी यानी आधा द है यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए आधा द है। प्रतिद्वंद्वी। ही आधा न यानी बिंदी है। दू आधा स ता न हिंदुस्तान। पा की आधा स ता न पाकिस्तान। तो चलिए इसको एक बार डायरेक्ट पढ़ना सीखते हैं। देखिए यहाँ पे झंडा, चिकित्सा, क्योंकि, चिट्ठी, विश्वकर्मा, ब्लॉक, संप्रदाय, भस्मासुर, प्रतिद्वंद्वी, हिंदुस्तान, पाकिस्तान। तो इस तरह से जो है आप इसको पढ़िएगा। तो चलिए अब हम आधे अक्षर वाले वाक्यों को पढ़ना सीखते हैं। तो यहाँ पे देखिए आधे अक्षर वाले वाक्य जो है डायरेक्ट यहाँ पे पढ़ना सीखेंगे। आम बहुत कच्चा है। यह फल खट्टा है। इसको खट्टा मत पढ़िए, खट्टा। आज का कप्तान अच्छा खेल रहा है। किस्मत मेरी अच्छी नहीं है। क्या आप जा रहे हैं? क्योंकि मैं वहाँ नहीं जा सकता हूँ। मेरे लिए गुब्बारे लाओ। गन्ना बहुत मीठा है। ग्वाला दूध लाया है। 11 रुपए देने हैं। चिंता कहाँ जा रही है?
चिकित्सक मेरे घर आए हैं। चश्मा बहुत अच्छा है। जीन्स पहनकर जल्दी आओ। आज बहुत ठंडा है। झंडे को सलामी दो। आज दिनांक 20 है। उसने मुझे थप्पड़ मारा है। भारत में पबजी बैन हो गया है। दिल्ली भारत की राजधानी है। तो इस तरह से जो है आप आधे अक्षर वाले वाक्यों को जो है ना अब पढ़ना सीखिएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में बस इतना ही। आज का यह क्लास आपको कैसा लगा है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपको अभी तक इस क्लास को पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप जो है ना शुरू से एक बार और अच्छे तरीके से रिपीट कर लीजिए, ताकि आपको जो है ना आधे अक्षर वाले शब्द और वाक्य जो है ना पढ़ना आ जाए, ताकि आपको आगे हिंदी पढ़ने में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। और जाते जाते मैं बता दूं कि आज की इस क्लास को अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, ताकि वे भी घर बैठे आसानी से इस क्लास के माध्यम से आधे अक्षर वाले शब्द और वाक्य जो है ना पढ़ना सीख ले। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट हिंदी सीखने के मास्टर क्लास में।